आपका क्या कहना है कि केएल राहुल को ड्रॉप करना चाहिए कि अब टाइम आ गया है? मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में आप कोई फालतू का एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। इंडिया हारती है एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। फालतू एक्सपेरिमेंट कितनी बार आप हारे हो? बेसिकली अब केएल राहुल से मैं हो चुका हूँ परेशान। मैंने कल का ही बोल दिया हुआ है कि बस ये केएल राहुल का लास्ट मैच था मेरे अकॉर्डिंगली इस वर्ल्ड कप में। मतलब एक्चुअली जब वो विकेट बचाने के लिए आप अप्रोच से जाते हो ना, वो विकेट बचाने की अप्रोच से जा रहे थे कल। जितना विकेट बचाने के अप्रोच से जाओगे उतनी जल्दी विकेट जाती है आपकी। यार ये बात तो सबको पता है, उन्हें नहीं पता होगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा और आप फिर हम वो डिस्कस कर रहे हैं, उस चीज से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है भाई केएल राहुल की। क्या कॉन्फिडेंस उनका गिर चुका है कंप्लीटली, या टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया है, या फिर वो टेक्निकल डेफिशिएंसी की तरह, जैसे कि भाई कुछ भूल गए खेलना, या फिर कोई एक कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, या अप्रोच की कमी है, या फिर कोई और ही तीसरा प्रॉब्लम पड़ी हुई है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली अब केएल राहुल से मैं हो चुका हूँ परेशान। मैंने कल का ही बोल दिया हुआ है कि बस ये केएल राहुल का लास्ट मैच था मेरे अकॉर्डिंगली इस वर्ल्ड कप में अभी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे लगता है आपके साथ अब मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे आप। रखिए। तो मेरे हिसाब से अब पंत टीम में आने चाहिए, पंत करने चाहिए ओपन। अब पंत तो आएंगे, दिनेश कार्तिक के इंजरी का चक्कर है। इंजरी का चक्कर है। अगर दिनेश कार्तिक फिट है फिर आप चलिए वो छोड़ दीजिए। दिनेश कार्तिक अगर फिट नहीं हुए तो फिर आप पंत आएंगे। फिर केएल राहुल जाएंगे ना बात, फिर नहीं जाएंगे। कहीं आप बोले दीपक हुडा खिलाओ। दीपक हुडा तो बनती ही नहीं जगह उनकी। चलो खैर छोड़ो, अब मुझे बताओ कि भाई प्रॉब्लम क्या है। आपने पूछा कि कोई टेक्निकल डिफिशियंसी है, या कोई आप कह सकते हैं कि कहीं आप कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, या मेंटल ब्लॉक है कोई, या आप अप्रोच की खराबी है, कुछ भी है। कॉन्फिडेंस देखो ना, कॉन्फिडेंस तो बहुत ही गिरा हुआ है इनका। पर गिरा क्यों है? क्या किससे गिरा है? पता नहीं। देख क्या कमी क्या है? कोई अप्रोच की प्रॉब्लम लग रही है आपको? कोई अप्रोच ओवर डिफेंसिव है, बहुत ओवर डिफेंसिव। क्योंकि आपने कल बैट देखा कैसे कैसे पैर के साथ साथ बिल्कुल कि ऐसे ना लग जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ही रखते हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि उनको मतलब एक्चुअली जब वो विकेट बचाने के लिए आप अप्रोच से जाते हो ना, वो विकेट बचाने की अप्रोच से जा रहे थे कल। जितना विकेट बचाने के अप्रोच से जाओगे उतनी जल्दी विकेट जाती है आपकी। तो यार ये बात तो सबको पता है, उन्हें नहीं पता होगी। क्या कर रहे हैं फिर वो? वही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं है वो क्या बात है कि भाई वर्ल्ड कप चल रहा है यार, मजाक में चल रहा है भाई। यार देखो मैं बताऊं आपको एक चीज, ये जो आपकी उम्मीद होती है ना आपकी, जैसे आपका फेवरेट प्लेयर को विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, मेरे मतलब हमारे एक नोन है, वो कहते हैं कि उनका फेवरेट, उनको ऑब्वियसली उनको बहुत पसंद है केएल राहुल। उन्होंने प्रेडिक्शन भी की थी, आपको बताया था मैंने। हम उनको भी दुख पहुंचा है क्योंकि एज ए केएल राहुल फैन वो चाहते हैं कि केएल राहुल परफॉर्म करे, बट अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल ने डिसअपॉइंट ही किया इस पूरे वर्ल्ड की प्रेडिक्शन धुएं में उड़ चुकी है। क्योंकि 3 मैच मैच अभी उन्होंने अभी भी मैंने उनसे बात की, वो कहते नहीं अभी भी हो सकती है प्रेडिक्शन, ये सेंचुरी मार देंगे मैच में वो भाई मुझे नहीं पता कैसे मुझे मारेंगे। एक चीज बता, वो मैंने समझाया, उनको समझाया कि वो पॉसिबिलिटी बहुत जिम्बाब्वे के साथ सेंचुरी मार भी देंगे तो क्या फायदा होता है? अरे भाई वो प्रेडिक्शन सही करने की बात है ना, वो किसके खिलाफ मारे किसके खिलाफ नहीं मारे वो छोड़ दो। प्रेडिक्शन सही करने की बात उन्होंने बोली कि भाई वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। मैंने उनको बोला कि यार मोस्ट अनलाइकली है कि ऐसा, हाँ ये है कि वो क्लोज पहुंच सकते हैं कि भाई टॉप स्कोर के, लेकिन आई डोंट थिंक टॉप स्कोर होंगे। और दूसरी बात ये कि भाई आप जानते हैं केएल राहुल जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, उनके फेस को देख के पता लग जाता है कि भाई इनके अंदर क्या चल रहा होगा, क्या चीजें चल रही होंगी। विकेट को बचाने के लिए वो खेल रहे हैं, तो जो कि विकेट बचाने को खेलोगे आप तो कभी आपके चांसेस रहेंगे नहीं स्कोर करने के। बिल्कुल सही बात। आप कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकते जब आपके माइंड में ये होगा कि मुझे अपनी विकेट होल्ड मतलब बचा के रखनी है। ये इट्स नॉट टेस्ट मैच ब्रो, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये T20 गेम है। T20 में अगर आप ओपनर आ रहे हो एज ओपनर, आपका काम है टीम को एक अच्छा स्टार्ट देना और अपना जो पावर प्ले में एक ऐसा टोटल रखना कि आप उससे आगे इनिंग्स बिल्ड कर सको। अगर आप उसमें ओवर डिफेंसिव हो रहे हो तो आप क्या टीम नीचे लग जाती है। ये एक्चुअली इनकी पता क्या अप्रोच रहती है कि भाई पहले 6 ओवर विकेट नहीं लेनी, तो वो आप उसमें 20 रन में मान लो विकेट नहीं दोगे तो क्या फायदा उसका? आपको रन चाहिए भाई। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं लास्ट में एक्सेलरेट करूंगा। ये T20 अब चेंज हो गया, वो ये आईपीएल नहीं है। स्टार्टिंग से मारना पड़ेगा आपको। आप बॉल 1 से, चलो बॉल 1 से नहीं मारो, आप 2-3 बॉलें लीजिए, अब देखिए कि भाई ये विकेट कैसी है। यार मेरी बात सुनो ना, अगर अप्रोच रखे सही नहीं बचा, मानता हूँ होता है ठीक है, पर वो अप्रोच डिफेंसिव है यार। अप्रोच उनकी है, मैंने आपको क्या बोला, उनकी अप्रोच स्कोर करने की नहीं दिख रही थी। उन्होंने अपना खाता खोला छक्के के साथ, बिकॉज वो प्रेशर इतना बिल्ड हो गया था। 7-8 बॉलों के बाद खोला मैं, क्योंकि आप आते हो, आप पहली बॉल खेलते हो, स्ट्राइक रेट करने की कोशिश करते हो, कुछ करते हो,
कि आप सिर्फ सर्वाइव करने के बाद आपने कहा कि अभी बहुत डॉट बॉलें खेल ली है, चलो प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करते, छक्का बच गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो छक्का नहीं बचता तो आप प्रेशर कैसे निकालोगे अपना, सिर्फ छक्के मार के? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सिंगल भी लेते हो, आप डबल लेते हो, आप प्लानिंग करते हो, आप मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि आप एज बजाते 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 एंड में आपने एज ही दे दिया। आपने क्या किया ऐसा करके? वो छेड़ दी, चलो छेड़ना था ही, T20 है, कोई टेस्ट तो है नहीं, लीव करते रहोगे नहीं आप बॉल। लेकिन जिस तरीके से आपने खेला, जो आपकी अप्रोच थी, हाईली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम केएल राहुल। वो तो मैं हमेशा से हो रहा हूँ, मतलब मैंने उनको पहले ही कहा था कि कल भी मैंने एक्चुअली, इन्होंने पिक रोहित शर्मा को किया था, हाई जो टॉप स्कोर आपके होंगे, मैंने केएल राहुल को पिक किया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके बाद कि भाई मैंने ऐसी प्रेडिक्शन दी एक टाइम पे केएल राहुल पे, और कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि एक्चुअली आपको क्या होता है, आप जानते हैं कि जब आप एक टीम, एक प्लेयर बहुत डाउन होता है ना, तो उसका जो उठने के चांसेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट मैच में होते हैं, बिकॉज ही इज अ बिग प्लेयर। बट ये केएल राहुल केस में ये नहीं, केएल राहुल आप हिस्ट्री देख लीजिए, इंपॉर्टेंट मैचेस में हमेशा वो जल्दी ही आउट हुए। तो रोहित शर्मा भी ऐसे ही हुए, वही ना, रोहित शर्मा भी ये करते हैं। तो रोहित शर्मा भी ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस में फिर आके भी अपना विराट कोहली बचाते हैं, सूर्य कुमार यादव बचाते हैं आपको आके। हाँ, बड़े मैच के प्लेयर विराट कोहली है, मानता हूं मैं। रोहित शर्मा भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते बड़े मैचेस में, ना ही आपके केएल राहुल। स्काई से उम्मीदें थी, स्काई ने कल बड़ी बैटिंग नहीं की तेरे बैटिंग, फिर तो पाकिस्तान पक्का बोल रहा था। हाँ जी, हाँ आप 100 के 4 आउट हो गए जी। तो जो आपका जो 70-80 रन का फर्क पड़ गया उनकी बैटिंग से, नहीं तो आप लगता है 100 के नीचे आउट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मैं कहता हूँ कि चलिए जो मर्जी है, केएल राहुल को आप, मतलब मेरे को लगता है कि आपको ठीक है, आपने एक रोप दे दो थोड़ी सी, इस वर्ल्ड कप में ट्राई कर लो। अगर वर्ल्ड कप तक प्रॉब्लम नहीं आती है प्रॉपरली, आप तो मेरे हिसाब से आपको फिर वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप बार बार नहीं आता ना, वर्ल्ड कप एक साल में, बार बार की बात नहीं है, प्लेयर तो अच्छे ही है ना, अच्छे। तो आपको गारंटी थोड़ी ऋषभ पंत आगे ओपनिंग में तो फिर ट्राई आप इनको ही कीजिए, जिनको 4 मौके देख लेते, जिनको 3 मौके आपने दिए ना, ठीक है, जिनको 3 मौके आपने दिए हैं, आप कम से कम ये, मैं मानता हूँ कि अभी गुस्सा है कि भाई फैंस को गुस्सा है कि केएल राहुल ड्रॉप करो, हर जगह ये बात चल रही है केएल राहुल शुड बी ड्रॉप्ड बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट अगर आप ये सोचिए एज अ फैन मत सोचिए, आप सोचिए कि भाई वो 3 मैच वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 मैच प्रैक्टिस मतलब 3 मैच ऐसा। अच्छा मुझे 3 मैच, मेरी बात सुनिए, अच्छा मुझे 3 मैच वो खेल चुके वहां पर, ठीक है। अगर आप उनको, कहते हैं लॉ एवरेजेस होता है कि भाई आप फ्लॉप होते जाते हो, एक मैच आपका रन आता है, तो व्हाट इफ नेक्स्ट मैच आने वाला हो और आप उसको पहली बार कर दो, तो आप मुझे फॉर्म तोड़ दोगे। ये मतलब इस व्हाट इफ के चक्कर में आप खिलाते जाओगे फिर। मैं क्या कहता हूँ कि अगर ऋषभ पंत ओपनिंग अभी वहां पर नहीं है, आप उन्हें ओपनिंग करवाएंगे, तो उससे होगा क्या पता कि जो केएल राहुल पता लग जाए, कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत गेन होगा भी ना आगे जाके कि भाई मैं कम बैक करूंगा, वो टूट जाएगा। और फिर अगर ऋषभ पंत अच्छा फॉर्म करके, तो केएल राहुल तो अब परमानेंटली पता कर जाएगा वर्ल्ड कप में। अगर ऋषभ पंत ही ओपनिंग करेंगे सेमीफाइनल फाइनल में, तो केएल राहुल क्या करेंगे, बैटिंग नहीं करेंगे, वो ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर केएल राहुल को अगर आपने एक मौका दिया, उनको कॉन्फिडेंस वापस आया, चलिए मान मेरी बात सुनिए, अगर वो आ गया तो इंडिया के लिए बेटर ही है। अगर नहीं आया तो फिर आपको केएल राहुल से क्लियर हो जाएगा कि भाई इनको हमने ओपनर नहीं देखना। अच्छा चलो ठीक है, अगर बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया फिर क्या होगा? मैं तब भी इनको रखूंगा फाइनल में। देखो बुमराह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना टीम में, वो कैप्टन है नहीं। अच्छा एरन फिंच ने वर्ल्ड कप जिताया ना, कैप्टन है, पर वर्ल्ड कप जिताया ना बिना परफॉर्म किए भी, तो कैप्टन है ना। तो मैं कैप्टन छोड़ दीजिए, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आपको एक प्लेयर की वजह से आप हारोगे नहीं, एक प्लेयर की वजह से हमेशा नहीं हारोगे। अगर आप बाकी आपके रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं ना, एक प्लेयर की वजह से प्रेशर आता है टीम में, ये पता है आपको? प्रेशर आता, मानता हूँ, लेकिन फिर आपको बाकियों को भी ड्रॉप करना चाहिए। देख लेते हैं, आप बोलिए आजकल नहीं, मैं ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन इसलिए ओपिनियन अलग है भाई, क्यों मुझे पता है ना कि मैं जो देख रहा हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर भले ही अभी अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं भाई, लेकिन बाद में जब सेमीफाइनल फाइनल में हो सकता है कि जो सूखा पड़ा था वो वहां पर खत्म हो सूखा। क्योंकि मैंने बहुत डिस्कस किया, मतलब मेरा जो जिनसे आपकी बात होती रहती है, आपने जिन्होंने प्रेडिक्शन भी दी थी, उनका भी ये मानना था, मेरा भी ये मानना है कि हो सकता है कि ये क्योंकि राइट टाइम पे वो स्कोर कर जाए। देख लेते हैं। तो आप उनको 3 मैच खिलाने के बाद आप बाहर करके, हो सकता है जब उनकी फॉर्म वापस आने वाली हो, क्योंकि स्ट्रगल करके, जैसे आप एक जगह जा रहे हो, सपोज कीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो, आप वहां खेल रहे हो, ठीक है, अब आप स्ट्रगल कर रहे हो, अब आप स्ट्रगल करके सीख गए कि नहीं मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, मुझे परफॉर्म करना है। जब आगे परफॉर्म करने की बारी आई, आप ड्रॉप हो गए, फिर आप बोलोगे यार मैं परफॉर्म करने की बारी आई तो मैं ड्रॉप हो गया। तो क्योंकि ऐसा होता क्या कि मैं मानता हूँ कि ऋषभ पंत आएंगे तो चांसेस है कि कुछ अलग, लेकिन वो ऐसा भी तो है कि वो भी आगे फ्लॉप हो जाए, फिर आप बोलोगे यार वो भी फ्लॉप हो रहे थे, ये फ्लॉप हो रहे थे। जिस पे आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है,
जिसने जैसे आप जानते हैं धोनी MS धोनी के बाद की प्रोसेस है, अगर वो एक तरीके से अपने आप को स्ट्रगल करके स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया, अब वो स्ट्रगल से सीख गए कि भाई मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ गलत, तो हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस अब बेटर होने लग जाए, क्योंकि अब कितना ही डाउनफॉल आएगा। अगर आप ऑलरेडी आपकी परफॉर्मेंस इतनी गिर गई हुई है, अब सपोज कीजिए ना विराट कोहली को आपने बैक किया इनके डाउनफॉल में, उनको टीम से बाहर नहीं किया ना, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई विराट कोहली बड़ा प्लेयर है। जब डाउनफॉल आती है प्लेयर की, तो भाई उनकी किस्मत इतनी खराब होती है, कुछ भी करे आउट हो जाता है इंसान। तो अगर वो जब कुछ भी करे आउट हो जाता है, तो जब इंसान को, जब आपको उसको एक मौका देना चाहिए, प्रॉपर रन देना चाहिए, आउट होता है मानता हूं, प्रॉपर रन देना चाहिए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसे प्रॉपर रन देना चाहिए। अगर आप उसको प्रॉपर रन दोगे, वो मुझे लगता है इंडिया को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। देखते हैं, अभी मैच आने वाला है बांग्लादेश का, इनका ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है। देखिए आपका क्या कहना है कि केएल राहुल को ड्रॉप करना चाहिए कि अब टाइम आ गया है? मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में आप कोई फालतू का एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। इंडिया हारती है एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। फालतू एक्सपेरिमेंट कितनी बार आप हारे हो? आप स्टिक टू द बेसिक्स, जैसे आप कहें कि हमारी एक फिक्स्ड लाइनअप है, उसको थोड़ा सा एक लॉन्ग रन दीजिए, क्योंकि बैटिंग आके हमेशा कोलैप्स करती है। एक बंदा फॉर्म नहीं कर रहा, मानता हूं रोहित शर्मा भी कोई इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे, और ना ही आपके हार्दिक पांड्या ने भी एक ही मैच में फॉर्म किया, उसके बाद वो भी कुछ इसका खास नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा लॉन्ग रन देना चाहिए। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। आपको तो नहीं लगता? आपको लगता है कि नहीं देना चाहिए? मुझे लगता है कि उनको देना चाहिए इस वर्ल्ड कप के लिए। आपको क्या लगता है? प्लीज हमें बताएं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद।